तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको एक दो बार इसको रिपीट करना पड़ेगा और थोड़ा सा इसका कंसेप्ट है वो समझ लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो क्या करने को कह रहा है, यहाँ पर आपको जो है दो पाइप के नल दे रखे हैं जिसमें एक का व्यास बड़ा है और एक का व्यास छोटा है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ कॉमन सेंस सी बात जो है हो रही है कि अगर देखिए अगर जो नल है उसका व्यास अगर बड़ा होगा तो फिक्स है कि उससे जो पानी आएगा वो ज़्यादा पानी बाहर आएगा और इससे जो अगर होज भरा जाएगा वो कम समय के अंदर भरा जाने वाला है। उसी प्रकार एक दूसरा नल है जिसका व्यास छोटा है तो इससे जो पानी आएगा वो कम आएगा, इस कारण इसी होज को भरने में जो समय लगेगा वो ज़्यादा लगेगा। यानी जिसका व्यास ज़्यादा होगा समय कम लगेगा, जिसका व्यास कम होगा उसमें समय ज़्यादा लगने वाला, क्योंकि कम और ज़्यादा पानी बाहर आएगा। तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये हमसे कह रहा है कि दो पानी के नल एक साथ होज को 9/3/8 घंटों में भर सकते हैं। यानी दोनों मिलाकर जो है इस होज को भर रहे हैं, ऐसा मान लीजिए। बड़े व्यास वाला नल होज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। इसका मतलब जो छोटा वाला नल है ये इससे 10 घंटे अधिक लेता है, मतलब ये अगर कम लेगा तो ये अधिक लेगा, श्योर सी बात है। तो प्रत्येक द्वारा अलग से होज को भरने में लिया गया समय ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर x मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ा वाला नल है उसके द्वारा लिया गया जो समय है उसको हम x घंटा मानेंगे। तो यहाँ पर मानेंगे माना कि बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। अब देखिए जो चीज़ ज्ञात नहीं होती उसको मानना पड़ता है और समय हमेशा जो है घंटे के अंदर मापा जाता है, तो अपन इसको x घंटा मान सकते हैं। अब उसी प्रकार जो छोटा नल है, छोटा नल इसमें भी अपन मान ही रहे हैं, छोटे व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। अब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन सेंस से लग रही है कि अगर बड़ा वाला छोटे से 10 घंटे कम ले रहा है तो छोटा वाला 10 घंटे अधिक लेगा। मान लेते हैं ये 1 घंटे के अंदर इस खोज को भरता है तो ये उससे ज़्यादा समय लेता है। तो अगर ज़्यादा समय लेगा तो हम जो है किसके अंदर ऐड करेंगे, तो जो छोटा वाला नल है, माफ़ करिएगा, जो छोटे व्यास वाला जो नल है वो बड़े व्यास वाले नल से जो है 10 घंटे अधिक लेता है। तो यहाँ पर x घंटे तो इसमें भी लग रहे हैं, लेकिन अधिक कितने लग रहे हैं और 10 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। इसका मतलब x + 10 घंटे अधिक समय लग रहा है। अब ये समय भी लग रहा है और इनसे जो है होज को बनने में जो समय है वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखो आप यहाँ पर कैसे लिखता है उसी प्रकार, या फिर जो है बड़े व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में लिया गया समय, होज को भरने में लगा समय। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए एक चीज़ कंफर्म करा लेनी है कि जो नल है उसके द्वारा लिया गया समय ये दोनों तरह से लिख देना है कि एक जो है 10 घंटे अधिक ले रहा है, एक जो है 10 घंटे कम ले रहा है। उसके बाद में जो अगली लाइन लिखेंगे आप, होज को भरने में लिया गया समय, वापस वही लाइन है। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास में होज है 1, तो इसको देखो कैसे लिखेंगे 1/, क्योंकि देखिए होज 1 था और इसमें जो समय लगा वो इसके नीचे आएगा। तो बड़े व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में जो समय लग रहा है वो एक होज को भरने में x घंटा लग रहा है, तो 1/x ये समय हो गया। उसी प्रकार जो छोटे व्यास वाला नल है उसके द्वारा जो होज को भरने में समय लगने वाला है वो रहेगा, एक ही होज है और देखो समय कितना है x + 10, तो उसके लिए ये रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको, छोटे व्यास वाले नल द्वारा होज को भरने में लिया गया समय, होज को भरने में लिया गया समय। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर जो ये शुरू की 4 लाइनें हमने लिखी है इसमें जो है आपको कंसेप्ट समझना है। ये कंसेप्ट समझ लेते हो तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर देखिए छोटे व्यास वाले जो नल है उसके द्वारा होज को भरने में लिया गया समय, तो हमारे पास में होज है 1,
इसको भरने में लिया गया समय x+10, तो 1/x+10, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अब ये हमसे क्या कह रहा है कि जब ये दोनों नल मिलकर इस होज को भरते हैं तो कितना समय लगता है, 9/3/8। इसका मतलब इसका और इसका दोनों का योग जो है इन दोनों के द्वारा लिया गया समय के बराबर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये भी समय और टोटल समय। तो यहाँ पर देखो प्रश्नानुसार टोटल समय के सामने इन दोनों का योग करके लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ प्रश्नानुसार, मतलब क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज को आप समझ लीजिए, बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही सरल हो जाएगा और एग्जाम में आने लायक है, 1-2 बार आ भी चुका है। तो यहाँ पर देखो इन दोनों का समय जुड़कर यानी 1/x प्लस 1/x+10 जो है वो किसके बराबर है, 9/3/8 के बराबर है। अब देखिए यहाँ पर जो है एक चीज़ कंफर्म करानी है कि हमने जो है इनको तो 1/x और इसको जो है 1/x+10, तो सिंपल सी बात है जब दोनों का समय मतलब दोनों का जो समय है टोटल समय के सामने लिखा जाएगा तो ये भी जो है 1/9/3/8 के रूप में लिखा जाएगा। यानी ये भी जो चीज़ है वो हर के अंदर आएगी, क्योंकि एक होज को भरने में लिया गया समय जो है बट्टे में लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पर ये जो 9/3/8 यहाँ पर ये जो है डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 1/9/3/8 लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो हम कंटिन्यू क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर भी तो देखो ये जो समय है हर के अंदर लिखते जा रहे हैं, तो ये भी जो है हर के अंदर आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी विधि है अब तो देखो यहाँ पर मैं लसअप लूँगा नहीं, इसको कैसे करूँगा, इन जो है आपको इस एरो को समझना है, ये एरो इस तरफ है और ये एरो इस तरफ है और दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवाना है। यानी इसके हर को इसके अंश से, इसके हर को इसके अंश से और दोनों के हर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो x+10 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा, x+10 ही बनेगा, x+10 और x जो है 1 से गुणा होकर बनेगा x, और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, देखो x कोष्टक x+10। अब देखो इधर क्या है, अंश में देखो 1 है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी तो को अंश में 1 था। उसके बाद देखो इसको सॉल्व करते हैं, 8×9 72, 72 और 3 हो जाएंगे 75, 75/8। तो यहाँ पर देखो नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ, 75/8 लिख सकता हूँ, 75/8। अब देखो यहाँ पर देखो किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो पहले जो है लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, x और x हो गया 2x, ये प्लस के अंदर 10 चल रहा है। अब देखो ये इससे इंटू होगा तो x² बनेगा, x जो है 10 से इंटू के बनेगा 10x। अब देखो यहाँ पर जो है ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है हमेशा उल्टी हो जाती है, ठीक है ना, 75/8 हो जाएगा 8/75, ठीक है ना, 8/75। ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो बेसिक चीज़ें हैं जो 8th क्लास के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पर वज्र गुणा के अलावा कोई भी दूसरा अन्य तरीका नहीं लग रहा है, तो हम इसको वज्र गुणा कर देते हैं। ये 75 इन दोनों वैल्यू से इंटू होगा, तो यहाँ पर 75 × 2x प्लस का 10 बराबर ये वाली वैल्यू 8 से इंटू हो जाएगी, x² प्लस 10x, ये इधर जाके 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, 75 दूना हो जाता है 150x, 75 × 10 हो जाएगा 750, x² इंटू हो जाएगा 8x², और ये जो 10x है वो 8 से मल्टीप्लाई होकर बनेगा 80x। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, हमने जो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है वो पढ़ रखा है। तो वो क्या होता है, देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये वाला व्यापक रूप होता है। तो देखो हमारे पास में x² वाला भी रूप है और x वाले भी है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो है उधर ट्रांसफर कर देंगे और बराबर में 0 के लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं 8x² प्लस 80x, ये जो 150x है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 150x, और ये 750 जो है उधर जाके माइनस का 750 हो जाएगा। अब जो समान संख्या है उनको जोड़ दो या घटा दो, और जो सिंपल है उनको वहीं पे रखना है। तो यहाँ पर तो देखो जिस तरह से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर 8x² x² वाला पद सिंगल है और 750 जो कांस्टेंट है वो भी सिंगल है, लेकिन ये दोनों x वाले पद हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखो किस तरह से मैं इनको लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या का चिन्ह काम आएगा। तो माइनस के 150x में से 80x प्लस का निकल जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस का 70x, और ये देखो माइनस का 750 इधर रहता है। तो देखो इसकी कंपैरिजन जो है द्विघात बहुपद के समीकरण से आप कर सकते हैं। और फिलहाल देखो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन जो है इस समीकरण के अंदर जो है हम इसको और भी सरल बना सकते हैं। यानी देखो सबके अंदर 2 का भाग जा रहा है,
तो यहाँ पर अगर समीकरण हमारे से सॉल्व हो रही है तो सॉल्व कर दीजिए, अगर सरल हो रही है तो और सरल कर दीजिए। इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन में थोड़ी सी हमारे को जो है कम समय लगेगा, और उसमें समय कम लगने के कारण हम जो है x का मान है वो कम समय के अंदर निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर तो फिलहाल 2 का भाग लग रहा है, तो 4x स्क्वायर इसमें जाएगा तो 35x हो जाएगा, और इसमें जाएगा तो 375 हो जाएगा, बराबर में इसके 0 है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको जो है कौन सी भी विधि लगाकर जो है x का मान निकाल सकते हैं, चाहे आप श्रीधर आचार्य का सूत्र लगाइए, चाहे आप गुणनखंड विधि का यूज कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं और कुछ वर्ड जो है कुछ अंक ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े हमारे को जो है रटने पड़ते हैं, और अगर आप रटना नहीं चाहते हैं तो आप जो है श्रीधर आचार्य का सूत्र लगा के भी इसको सॉल्व करते हैं कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, तो यहाँ पर मेरे को याद है कि जब 375 आएगा तो उसके टुकड़े कौन कौन से होंगे। एक टुकड़ा रहने वाला है 60 और दूसरा रहेगा 25, ठीक है ना। 60 और 25 375 होने पर आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आप याद रख सकते हैं, या फिर जो है आप श्रीधर आचार्य के सूत्र से भी सॉल्व करेंगे तो भी x का मान आने वाला है। तो फिलहाल माइनस का 375 है, और टुकड़े आपको याद रखने हैं, एक रखना है 60 और दूसरा रखना है 25। तो यहाँ पर 60 और 25 को जो है बीच वाले टर्म से जो है कंपेयर करा के जो है इसको एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4x स्क्वायर। अब माइनस का 35x जो है मैं किस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ उन 2 टुकड़ों से। तो देखो 60 है और दूसरा है 25, तो माइनस का 60 रखना पड़ेगा, प्लस का 25 रखना पड़ेगा। तो माइनस का 60x और प्लस का 25x और माइनस का 375। अब जब तीन वर्ड से या फिर जो है 3 पदों से जो है 4 पद कन्वर्ट होते हैं, तो हम 2 पदों में से जो है कॉमन चीज़ें बाहर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसमें टुकड़े किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो देखो इधर से जो है 4 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है, तो 4x इधर से जो है कॉमन आ सकता है। तो आप देखो इसको किस तरह से जो है एडजस्ट कराकर इसमें से कॉमन चीज़ें बाहर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 4x बाहर ले लेता हूँ, तो अंदर देखो क्या बचेगा, x माइनस 15 बचेगा। इधर से देखो प्लस का 25 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस का 75, माफ़ करिएगा 15 ही बचेगा, इधर भी x माइनस 15 इधर भी बचेगा, बराबर में चलेगा 0। तो देखो यहाँ पर x माइनस 15 इधर भी है, x माइनस 15 इधर भी है, तो एक बार कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा 4x प्लस का 25, 4x प्लस का 25 बराबर में रहेगा 0। अब ये दोनों जो वैल्यू है, ये 0 के बराबर है, तो इन दोनों से हम जो है इनके सामने कंपेयर कराकर जो है x का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो फिलहाल हमारे को दिख रहा है कि इससे जो है x का मान निकालूंगा तो ये क्या बनेगा, देखो माइनस का 25/4, और जब माइनस का मान आएगा तो हम इसको नहीं वैलिड कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो x का मान रहेगा हमेशा धनात्मक रहना चाहिए। तो ये धनात्मक मान तो x माइनस 15 बराबर 0 रखने पर ही आएगा, और वो कितना आएगा, x बराबर 15। इसका मतलब x हमारा जो मान है वही हमारा जो है मान निकालने में सहायता करेगा कि किस नल द्वारा है कितना समय ज़्यादा लिया जा रहा है। तो यहाँ पर x का मान हमने जो है क्या माना था, बड़े नल के व्यास, मतलब बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय। तो बड़े व्यास के लिए जो है, बड़े व्यास वाले नल के लिए जो समय लगेगा वो 15 घंटे लगने वाला है, और छोटे व्यास वाले नल द्वारा जो होज को भरने में लिया गया समय है वो लगेगा x प्लस 10। इसका मतलब x का जो मान था वो 15 था, 15 प्लस 10 यानी 25 घंटे। तो यहाँ पर हमने मान निकाल दिए हैं कि जो बड़ा वाला नल था उसके द्वारा लिया गया समय था 15 घंटे, और जो छोटा वाला नल था उसके द्वारा लिया गया समय जो था 25 घंटे है, ठीक है ना। यानी x का वैल्यू निकालना है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।